चाचाश्री राजमुकुट मुझे दे दो, मैं राजा बनना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा बेटा नहीं, गलत बात। बोले क्यों? वो स्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि जासु राज प्रिय और प्रजा दुखारी, और सोन पगोर नरकी अधिकारी। दुखी है वो राजा नरक का अधिकारी होता है, गोस्वामी जी कहते हैं। तो पिता बेटा भी तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, खेलो खाओ, भी राजपाट नहीं कर सकते। उसी समय कंस ने कहा बूढ़े बाप राजमुकुट दे दो। उसी समय पिताजी को उठाया और राजगद्दी से फेंक दिया है और कंस स्वयं राजा बन गया है। और कंस जब राजा बन गया है तो कंस ने क्या किया? सबसे पहला धावा भागवत श्रोताओं कंस ने किसानों पर बोल दिया। और भैया कोई प्रधानमंत्री बने, चाहे गृह मंत्री बने, चाहे खान मंत्री बने, सबसे पहले अगर मुसीबत आती है तो किसान की आती है, किसान की। उसी समय कंस बोला प्रजा तो मेरे हिसाब से चलेगी। क्यों? अरे जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान तो कोई किसी की ना माने तो हाल मान। अरे कंसराज प्रजा के होश ठिकाने तो हाल मान जाए डंडे से, और कंस राज प्रजा के होश ठिकाने लावे। उसी समय भागवत श्रोताओं कंस स्वयं राजा बन गया है। इधर एक इसके इनके चाचा थे जिनका नाम था देवक, उनकी एक बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम था देवकी। कंस से पूछा है कि तुम्हारी बहन देवकी का विवाह किसके साथ कराया जाए? कंस ने कहा है कि चाचा श्री बटेश्वर के बसदेव हैं जिनके लिए हमने 5 बहनों का विवाह पहले से कर दिया है और 6वीं बहन का विवाह भी कर देते। आज उसी समय बटेश्वर के बसदेव के लिए कंस ने पत्र लिखा है।
समय भेज दिया है। बटेश्वर के बसदेव को जिस समय पत्र मिला उसी समय पत्र को स्वीकार किया है बटेश्वर के बसदेव ने, और स्वीकार करने के बाद दूल्हा बनने को तैयार हो गए। और पहले के जो रिश्ते होते मास्टर साहब वो रिश्ते मानवता के होते थे, और जो मानवता के रिश्ते होते थे वो टिकाऊ रिश्ते होते थे, टिकाऊ। और आजकल के रिश्ते मानवता के नहीं रहे, आजकल के रिश्ते हो गए बिकाऊ, बिकाऊ। और बिकाऊ रिश्तों में मानवता खत्म हो गई है। अगर 10 लाख रुपए दे सको तो चाय पानी होगी, नहीं तो मजिया से कह देंगे भैया हमारे दरवाजे पर मलाना टाइम नहीं है। अगर उनके पास 10 लाख की गुंजाइश हो तो लो। अच्छा एक बात और बता दूं, लड़का की शादी हो, लड़का की शादी में कभी भी माँ बाप को दहेज नहीं मांगना चाहिए। दहेज कौन मांगे? लड़का मांगे और बहू खुद लेके आए। लेकिन ससुर बेमतलब में फेना फेंके जाए, रे कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, इन्वर्टर चाहिए। अरे काय को मांग रहे? सीसिया को बेड। लड़का बहू के कमरा में पड़ो जाएगा तुम्हें तो बिलेटने को नहीं मिले, काय को मांग रहे? कूलर उन्हीं के कमरा में लगे, एसी उन्हीं के कमरा में, तुम काहे को मांग रहे हो? अलमारी में तुम्हें पसीना वाले कपड़ा कभी ना रखे जाए, वो लड़का बहू के सेंट वाले, तो तुम काहे को मांग रहे हो? बुंदेलखंडी भाषा में हमने एक गाना लिखा है। आजकल जब लड़की वाले आते तो लोग अलग अलग फरमाइश करते हैं। अरे लड़का को पापा 80,000 दहेज मांगे तो मारुति कार दहेज लड़का की और लड़का की भाभी मांगे रंगीन टीवी, लड़का की भाभी मांगे रंगीन टीवी। एक बार याद रखना नगला हरिराम की मेरी माता और भाइयों, अगर दो लड़का है और संजीव दिवाकर सुपुत्र ये अनुराग दिवाकर की तरफ से हमें एक से एक पुष्पद्रव्य व्यास मंच पर देकर इस बालक ने सम्मान किया है। भगवान की सदा इस बालक पर पूर्ण कृपा बनी रहे। माताओं का याद रखना, जब छोटे लड़का की अगर कहूँ बहू देखे जाओ तो बड़े लड़का की बहू को कभू मन ले जाइए, समझ गए? छोटे लड़का की बहू देखे जाओ तो बड़े लड़का की बहू कभू मत ले जाइए, क्योंकि मोहे नार नार के अगर जा से वह तंगड़ी भई, जा से वह सुंदर भई तो पास ना करेगी, फेल करके लौटे। देखो बहन मांग रही है, बोले बहन कह रही है मेरे भाई के लिए सुंदर बीवी हो, पर भाभी कह रही रंगीन टीवी हो बड़ी वाली जो परे परे देखे हो देवरानी काम करे। लड़का की बहना मांगे सुंदर बीवी, लड़का की बहना मांगे लड़का की भाभी मांगे रंगीन टीवी, लड़का की भाभी मांगे रंगीन टीवी। ओ लड़का की मम्मा मांगे, लड़का की मम्मा मांगे गले को हार उसी समय पत्र लिख दिया है। लेकिन नगला हरिराम के मेरी माताओं भाइयों एक बात याद रखना, लड़की का जब भी विवाह करो, जब भी तो लड़की को घरहीन कर देना, लक्ष्मी लड़की को खेतीहीन कर